हम लोग जो रेगुलर मैथ प्रैक्टिस की क्लास कर रहे हैं उसमें 9.3 के कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। उस क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। यहाँ पे एक पी पॉइंट है, एक पी और एक क्यू, एक लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है जो ओरिजिन से डाली गई इस दो पॉइंट पे। यानी पी एक परपेंडिकुलर लेंथ है, ए पी एक परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है। किस लाइन पर भाई परपेंडिकुलर लेंथ है? तो लाइन एक्स कॉस थीटा है, माइनस में वाई साइन थीटा है। और लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए तो ये के कॉस 2 थीटा को आप उठा के इस साइड ही ले आओ। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी पॉइंट से, पी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये किस पॉइंट से डाली गई है? तो पॉइंट डाला गया है 0 0 से, पॉइंट यूज किया गया है 0 0 से। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लो। एक्स की जगह हम 0 डालेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, वाई की जगह भी 0 डालेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। माइनस में के कॉस 2 थीटा लिखेंगे, बाई में क्या लिखेंगे? अंडर रूट में लिखेंगे। अंडर रूट में ए का कॉफिशिएंट यानी एक्स का कॉफिशिएंट कॉस स्क्वायर थीटा और वाई का कॉफिशिएंट साइन स्क्वायर थीटा। और जैसा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो इसका मॉड ले लो। मॉड लोगे तो क्या आएगा? के कॉस 2 थीटा। नीचे जो है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा भाई? 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम एक और बात करें तो यहाँ पे एक और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग एक और। क्यू जो है हमारा ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर लेंथ है। किस पॉइंट से भाई? 0 0 पॉइंट से। ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 0 0 पॉइंट से, बट इस बार लाइन जो है वो अलग है। क्या है? एक्स सेक थीटा, एक्स सेक थीटा प्लस में वाई कॉसेक थीटा, वाई कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? और ये माइनस का क्या लिख लो, इस साइड ले आओ। अब फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू निकालो। तो क्यू कैसे निकाला हुआ है? एक्स की जगह 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, वाई की जगह 0 डालोगे माइनस का के को हम पॉजिटिव करके लिखेंगे क्योंकि मॉड वैल्यू लेना है। अंडर रूट में एक्स का कॉफिशिएंट और वाई का कॉफिशिएंट लेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट क्या होगा भाई? सेक स्क्वायर थीटा प्लस में क्या लिखेंगे? कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर के का पॉजिटिव वैल्यू ले लो, कॉस थीटा और साइन, कॉसेक थीटा और साइन थीटा को, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो। तो सेक कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाए और साइन को लिख लिया जाए, कॉसेक को लिख दिया 1/sin स्क्वायर थीटा। अगर एलसीएम वगैरह लेकर अगर सॉल्व करोगे यहाँ लिखते हैं के साइन थीटा कॉस थीटा, बाई में क्या होगा? अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी हमारी क्यू की वैल्यू के साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर है। अब हमें कुछ प्रूव करना है, यहाँ पे कुछ डिराइव वगैरह नहीं करिए, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है भाई? पी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का। तो पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे और प्लस में क्यू स्क्वायर की वैल्यू है तो 4 के साथ लिखेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है? के का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सभी बच्चे देख रहे हैं के इसमें कॉमन आ सकता है तो के स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस में नहीं प्लस में 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। हम लोगों ने 11th में एक आइडेंटिटी पढ़ी है, यहाँ पर हम फार्मूला सेक्शन बना लेते हैं। जो फार्मूला हमने यहाँ यूज किया है ट्रिग्नोमेट्री का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा भाई? साइन 2 थीटा होगा। ये फार्मूला सेक्शन है, ये हम इस फार्मूले में वो यूज कर रहे हैं इस सवाल। ये ग्रीन लाइन में जो इनक्लोज कर दिया ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखोगे कि इसको तुम लिख सकते हो के स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और साथ में यहाँ कॉस 2 थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा नॉट कॉस 2 थीटा, और यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन सबों का स्क्वायर करते और ब्रैकेट लगा दे। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? के स्क्वायर,
यहाँ पर कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख दिया जाए और यहाँ पर लिख दिया जाए साइन स्क्वायर 2 थीटा। और किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये के स्क्वायर के बराबर हो गया। इस तरीके से हम इस सवाल को प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ अब एक दूसरा सवाल बनाएंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है कि हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं और फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए वर्टेक्स। तो सबसे पहले तो एक ट्रायंगल आप लोग बना लें जिसके वर्टेक्सेस इसके लिख दें और इस वर्टिसेस को लिख दिया जाए। ये ए है, ए वर्टिसेस यहाँ पर 2 और 3 दिया हुआ है। बी वर्टिसेस को भी लिख लो। बी क्या दिया हुआ है भाई? 4 माइनस का 1 दिया हुआ है। सी वर्टिसेस क्या दिया हुआ है? 1 और 2 दिया हुआ है। अब यहां से एक अल्टीट्यूड खींचा गया, इस अल्टीट्यूड का हाइट निकालना है और इस अल्टीट्यूड का इक्वेशंस भी निकालना है। इस अल्टीट्यूड का हाइट और इस इक्वेशन का अल्टीट्यूड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है अल्टीट्यूड। यहां से इस बीसी लाइन पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो दोनों इक्वेशन और ये निकालना है। अब ये मान लीजिए एडी, यानी एडी जो अल्टीट्यूड है इसका हमें इक्वेशंस निकालना है। इक्वेशन निकालना है तो सभी बच्चों को पता है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के इस लाइन का हमें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट तो तुम्हें पता है जो ए पॉइंट है 2 3, इस ए पॉइंट से हमारा एडी लाइन पास कर रहा है। एक चीज तो पता है, एक चीज हमें और निकालना पड़ेगा। बट ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर है बीसी पे। सबसे पहले इस बीसी लाइन का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ बीसी लाइन। स्लोप ऑफ बीसी लाइन, बीसी लाइन का स्लोप कैसे निकालो? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 2 बाई में 4 माइनस का 1, तो माइनस का 3 बाई में 3 आएगा, कट के क्या आएगा भाई? माइनस का 1। बीसी लाइन का आपका स्लोप निकल गया। अब बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर है एडी लाइन का, तो दोनों का स्लोप, इसका स्लोप को, बीसी लाइन के स्लोप को हम लोग m1 मान लेते हैं, तो एडी लाइन के स्लोप को हम लोग m2 मान लेते हैं। m2 इंटू m1 का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। और m2 की वैल्यू हमें निकालना है, m1 की वैल्यू तो हमें पता है -1 बराबर -1, तो m2 की वैल्यू हमारी पता चल गई। अब लाइन इक्वेशन निकालो। लाइन इक्वेशन निकाल लिया, कैसे निकलेगा लाइन इक्वेशन में? लाइन इक्वेशंस के लिए आप यूज कर लो लाइन का इक्वेशंस का कंडीशन जो आपने पढ़ा है वो यूज कर लो। क्या पढ़ा है? y माइनस y1, तो y माइनस y1, y1 कितना है? 3 है। स्लोप कितना हो गया? 1 हो गया। x माइनस x1, x माइनस x1, x1 क्या है? 2 है। अब इसको सॉल्व करते चले जाओ, तो आप देखोगे y हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, और इसको उठा के उधर ले जाओ या इधर ले जाओ, किधर भी ले जाओ। तो 3 को उठा के इधर लाया है, तो यहाँ पर ले जाएंगे भाई, -2 में +3 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ये लाइन का इक्वेशन। अब हमें इस अल्टीट्यूड का, एडी अल्टीट्यूड का हाइट निकालना। एडी अल्टीट्यूड का हाइट निकालने के लिए ये बीसी लाइन का इक्वेशन अगर हम निकाल लें और ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर लें तो लाइन इक्वेशन इसकी हाइट निकल जाएगी। तो सबसे पहले फिर से हमें बीसी लाइन का इक्वेशन निकालना है। बीसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बीसी लाइन का हमें स्लोप चाहिए, और स्लोप आपको पता है, कितना है पता? बीसी लाइन का स्लोप भाई -1 है। और बीसी लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, पॉइंट भी पता है। पॉइंट कहाँ से लाइन पास कर रही है? बीसी लाइन बी और सी 2 पॉइंट से पास कर रही है, तो कोई भी एक पॉइंट ले लिए, 4 और -1 ले लीजिए। अब लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए यहाँ से, तो y माइनस y1 प्लस हो गया, स्लोप -1 लिख दीजिए, x माइनस x1 लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, x प्लस y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उठ के इधर आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, बीसी लाइन का इक्वेशन हो गया। अब बीसी लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है। बीसी लाइन का, लाइन पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है, डिस्टेंस बनाना है। किस पॉइंट से भाई? ए पॉइंट से। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका 2 3 है। चलिए सॉल्व कीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हाइट हम लोग h मान लिया। अब बीसी लाइन में हम x और y की वैल्यू नोट करते हैं। यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, माइनस का 3 लिखेंगे, और x का कॉफिशिएंट और y का कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। देख रहे हो अभी सही बच्चे? 2/√2 आ रहा है, कटने के बाद √2। इस तरीके से 16 सवाल को हम लोगों ने कर लिया। 17 सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है।
एग्जाम सवाल तो सब इंपॉर्टेंट होते हैं, बट थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी इसको दिया जा सकता है। ये सवाल आपको एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है। अब यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन हमें बनाना है, बट लाइन के इक्वेशन किस कंडीशन में बनाना है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट दे रखा है, एक हमारा एक्स इंटरसेप्ट ए दे रखा है, वाई इंटरसेप्ट बी रखा है, एक एक्स इंटरसेप्ट एक वाई इंटरसेप्ट, ये पॉइंट, तो इस लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन में, देखेंगे लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे। लाइन के इक्वेशन निकालने के लिए हमें इंटरसेप्ट में एक्स बाई ए लिखेंगे, प्लस में वाई बाई बी लिखेंगे, बाई में 1 लिखेंगे, ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन जब निकल गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, क्या होगा, बी एक्स हो गया, प्लस में ए वाई लिख दीजिए, बराबर क्या लिखेंगे, ए बी। अब यहाँ पर हम लोग बी एक्स लिखेंगे, प्लस का ए वाई लिखेंगे, माइनस में ए बी लिखेंगे, बराबर का क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये हमारा लाइन का इक्वेशन है। अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो पी है वो किस पॉइंट से है, तो पॉइंट हमारा ओरिजिन है, पॉइंट हमारा ओरिजिन 0 0 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी बराबर लिखेंगे, ओरिजिन से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस खींचेंगे तो एक्स की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, वाई की जगह भी 0 रखेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का ए बी होगा, वाई में एक्स का कॉफिशिएंट बी स्क्वायर होगा, वाई का कॉफिशिएंट ए स्क्वायर होगा, और इस सब का अंडर होगा, और मॉड भी यूज कर रहे हैं, तो नो डाउट आपकी पी की वैल्यू क्या आएगी भाई, मॉड के साथ ए बी की वैल्यू जो निगेटिव दिख रही है पॉजिटिव हो जाएगी, अंडर रूट में क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है, और प्रूफ में हमें पी का स्क्वायर दिख रहा है और रेसिप्रोकल भी दिख रहा है, तो आप स्क्वायर भी करें और रेसिप्रोकल भी करें, तो 1/p स्क्वायर लिखें, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा भाई, अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, हमने साथ साथ रेसिप्रोकल भी कर डाला। अब 1/p स्क्वायर लिखेंगे, बराबर में क्या होगा, ए स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1/p स्क्वायर आएगा, नो डाउट ए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 1/p स्क्वायर आएगा, प्लस 1 क्या होगा भाई, ए स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग 9.3 के सारे सवालों को बना लिया, तुम देख पाओगे ये प्रूव हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिसलिनियस वगैरह एक्सरसाइज की भी चर्चा करेंगे इस क्लास में, और सभी बच्चे मैथ्स इसी तरीके से बनाते रहे। अगर मैथ्स की आप 5 सवाल ऐसे 10 सवाल डेली प्रैक्टिस करते हैं अपने नोटबुक में, फिर नोटबुक को आपको अच्छे तरीके से लिखना है, उसमें ये नहीं है कि हमारा रफ काम है, ये ठीक ठाक से आप बनाओ, अपने टीचर्स को चेक कराओ, या आप उसको प्रिजर्व करके रखो। उसमें जो टीचर्स अगर कोई एस्टेरिक साइन लगा के ये बोलता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, तो एग्जाम के सभी इस क्वेश्चन का फिर से प्रैक्टिस करो। अगर ये सिलसिला अगर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे अपने लाइफ में, तो ठीक ठाक हमें मैथ में मार्क्स भी आएगा, और मैथ में जो इनकॉन्फिडेंस बच्चों को दिखता है वो धीरे धीरे इनकॉन्फिडेंस क्या होगी, कम भी हो जाएगी, और आप मैथ बनाने लगेंगे, आपको मैथ अच्छा लगने लगेगा। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको मैथ्स बनाने में मन लगे, और जब तक कोई भी सब्जेक्ट में बनाने में नहीं मन लगेगा, करने में नहीं मन लगेगा, कोई भी काम करने में नहीं मन लग रहा है, तो शायद हमें उस चीज़ को करने या उस चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत होती रहेगी, और हमें प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। तो इस बात को समझते हुए आप लोग मैथ्स बनाएं और फिर क्लास में आते रहें। आज की क्लास यहीं रखेंगे।